3000発の花火。3000パンパンパン。हाँ सो इसका एक नो आई एम वेजिटेरियन, वो मार के भगा देगा, भाग जाओ यहाँ क्यों आए हो। केले को कितना शानदार सजाया गया है, ये देखिए, ये है केले का डिश। इस पालकी में बैठे हुए हैं इनके। आज मैं आपको जापान के सबसे बड़े और पुराने त्योहारों में से एक दिखाने वाला हूँ। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, ये लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा है। और सबसे मजेदार बात, इसे देख करके मुझे भारत के कई सारे फेस्टिवल्स की याद आ गई, जैसे महाशिवरात्रि और ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं कि ये तेंजिन मात्सुरी इतना खास क्यों है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्राउड, और ये सारे लोग तेंजिन मात्सुरी देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैं ओसाका के तेमांगू श्राइन के पास हूँ। यहाँ हर साल जुलाई के लास्ट में तेंजिन मात्सुरी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 10वीं शताब्दी में हुई थी। ये सुगावारा नो मिचिजाने नाम के विद्वान और देवता तेंजिन के नाम से समर्पित है। बहुत से टूरिस्ट भी आए हुए हैं जापानीज लोगों के साथ साथ। जापान में इन्हें पढ़ाई और ज्ञान का देवता माना जाता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा से पहले इनका आशीर्वाद लेने आते हैं। जैसे हमारे यहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने जाते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, टूरिस्ट, हर कोई इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहता है। आप देखिए कितना क्राउड है, लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, लोग वहाँ से सामान खरीद रहे हैं मस्ती के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। है ना मजेदार। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, और ऑब्वियसली लोग हैं तो सामान भी लेके आते होंगे, खाते पीते सब कुछ, लेकिन आप सड़कों को देखेंगे तो यहाँ आपको रत्ती भर कचरा दिखाई नहीं देगा, रत्ती भर कचरा। तो दोस्तों जापान में तरबूज काफ़ी महंगा है, लेकिन 200 येन में देखिए मुझे मिला है ये, और मैं इसको अरिगातो हो जाएगा। 200 येन में देखिए खीरे पे भी पानी विनेगर चढ़ा के दिया जा रहा है, और ये टमाटर देखिए ये भी। और देखिए लोग कैसे वापस कर रहे हैं, कोई सड़क पे फेंक नहीं रहा है कचरा। रेस्पॉन्सिबिलिटी से सब लोग वापस करके कचरा जा रहे हैं। मैं भी यहीं खाऊंगा। इससे पहले मैंने पीला तरबूज नहीं खाया था, बट खा के अच्छा लगा। टेस्ट तो वही है, बट पीला है केवल। यही भीड़ बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें शोभा यात्रा भी निकलती है जैसे इंडिया में निकलती है। उसके बाद शाम को फायर वर्क्स होता है जिसको हनाबी बोलते हैं। तो छोटा होता है, जो बड़ी वाली होती है वो बाद में होता है, तो अभी वाली छोटी है, उसका भी आनंद लेंगे अगर समय मिला तो दोस्तों अब तो खा लिया तरबूज और मन को मिल गई शांति। अब चल रहे हैं श्राइन की तरफ। श्राइन अभी आगे जा करके है। मजेदार है यार। शिवरात्रि के मेले में जैसे जलेबी छनती है, पकौड़े बनते हैं, वैसे यहाँ भी सब कुछ बन रहा है, मिल रहा है, फ्रूट्स वगैरह। इधर देखिए कुछ नया गेम बच्चों के लिए। अच्छा, सिक्का डाल करके कॉइन डालना है उसमें गुरु। ठीक गया तो ठीक। ये बच्चा ट्राई करने जा रहा है। हाँ, 2 का तो 3 इसका अरिगातो। ओह, रह गया बच्चा। देखिए बच्चे का नहीं लगा, फिर भी उसको चॉकलेट दिया। अरिगातो। भाई परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ वीडियो वगैरह लेने से पहले, तो मैंने उनके फादर पेरेंट्स से पूछा था। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स की देखिए दुकान है खाने पीने की, लेकिन एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। गंदगी देखिए एक भी जगह तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम लोगों को इंतजार था, जो शोभा यात्रा मैं बता रहा था कि निकलती है। शोभा यात्रा निकलने वाली है, और ये रहा श्राइन मैं आपको दिखाता हूँ, और वो रथ भी दिखाता हूँ या ओसाका के लिए। यही लोग रथ को ढोने वाले हैं, सिपाही। अभी सबकी ट्रेनिंग चल रही है। अरिगातो। दोस्तों ये देखिए इतने सारे ब्लॉगर लोग यहाँ पे। लगभग 1000 साल से पुरानी परंपरा है ये, जो जापान में चलती आ रही है, स्पेशली ओसाका में तेंजिन मात्सुरी। सड़कों पे लोग जमे हुए हैं देखने के लिए। स्टार्ट हो चुका है।
यात्रा से निकल गई, अब दूसरा एक आने वाला है, उसके बाद फिर जाएंगे नदी के पास। तो दोस्तों ये था गियोन मात्सुरी का, जो मंदिर से निकल करके देवता का रथ ले जाया जाता है नदी तक। फिर ये परिक्रमा करके जब नदी तक जाएंगे तो वहाँ नाव से इनको घुमाया जाता है। नाव से घुमाने के बाद फिर ये वापस इसी मंदिर में आएंगे और वहीं पे शाम को लगभग 7:30 बजे फायरवर्क्स का फेस्टिवल होता है, हनाबी जिसको बोलते हैं जैपनीज में। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं फायरवर्क्स आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज बड़े वाला जो फायरवर्क्स होता है वो होता है आपका सितंबर अक्टूबर में, वो अच्छा लगता है। और भी क्या हाल है भैया, आप यहाँ दुकान लगाए हैं? यही रेस्टोरेंट है क्या आपका? कहीं और है? रेस्टोरेंट तो यही है। अच्छा, रेस्टोरेंट यही है, बहुत सही। हाय नमस्ते, बस बढ़िया बहुत बढ़िया। ये रेस्टोरेंट आप ही का है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ, समोसा भी है और मैंगो लस्सी भी है, चिकन रैप सैंडविच, बहुत अच्छा। आप क्या ले रही हैं? करी राइस इसमें बहुत अच्छा। दोस्तों आज के दिन सबकी लहार बाहर रहती है। एक नो, आई एम वेजिटेरियन। वो मार के भगा देगा, भाग जाओ यहाँ क्यों आए हो। 300 में पानी बेच रहे हैं गाइज, यही होता है जब कोई फेस्टिवल आता है, जबकि बगल में ही 100 रुपए का पानी इसमें मिल रहा है। दोस्तों गर्मी बहुत है और प्यास भी काफ़ी लग रहा है। पानी जो है ना जिदो हम्बाइकी में वेंडिंग मशीन में सारा खत्म कर दिया है, क्योंकि बगल में 300 में बेच रहे हैं। एक चाय बची थी, मूंगी चाय बोलते हैं इसको, वो मैंने निकाला और इतना गला सूख रहा था कि पूछो मत। अभी जाके थोड़ा राहत मिला है। क्या हुआ अम्मा? तो दोस्तों यहीं से जो मूर्ति है वो नदी में जाएगी और नाव पे बिठा के उनको परिक्रमा कराई जाएगी। तो ये देखिए आ रही है मूर्ति, वहाँ से जो पालकी है वो पालकी आ रही है। पालकी यहीं से, वो सामने नदी है, उसी में जा करके बिठाई जाएगी। ये तो हमारे यहाँ जो मंत्र पढ़ने वाले सिकड़ा लेके आते थे वैसा वाला है, जिसमें टायर लगा हुआ है। पहले वो पालकी जा रही है नदी में नाव पे बिठाने के लिए। यही है देवता। अरे अभी बहुत है, अभी तो दिखाऊंगा मैं। कपड़ा बड़ा अच्छा अच्छा पहने हैं सब यार, कपड़ा वही चाहिए हमको। अरे बैल आ गया, बैल नंदी। कपड़ा बड़ा अच्छा अच्छा पहने हैं। इस पालकी में बैठे हुए हैं इनके पुजारी जो होते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की चारों तरफ।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारी दुकानें खिलौने से लेकर के खाने पीने की सबकी लगी हुई हैं। बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। यहाँ देखिए बन रहा है मस्त खाने पीने के लिए। एंड बगल में नदी है, यहीं से निकलता है शोभा यात्रा। और खाना भी इधर ही होती है। केले को कितना शानदार सजाया गया है, ये देखिए। ये है केले का डिश। अच्छा, यहाँ सिगरेट पीने वालों के लिए विशेष व्यवस्था होती है, क्योंकि जापान में ज़्यादातर लोग जो है ना सिगरेट पीते हैं, तो उनके लिए ऐसे टेंट का या फिर ऐसे बना दिया जाता है कैनोपी लगा के, जिसमें क्यूबिकल्स बना दिया, सॉरी इसमें केबिन बना दिया जाता है अपना पियो उसी में, स्मोकिंग एरिया पे, और साथ में दुकानें लग जाती हैं आईकोस वगैरह के जो बेचते रहते हैं। सेब है, ले भैया बियर पी। से देखो आप, पूरा मेला लगा है नीचे तक। गबदू भाई कोई चोट पहुंचा गया। तो ये जो है ना, इसी में सब हानाबी का सामान लदा हुआ है, पटाखों वाला। कोनो मात्सुरी नि सुइते इचिबान तानोशी कोतो वा दोरे? 花火、花火、花火ですか？花火、はあ、そうですか。今日は初めてですか？初めて。初めてです。この祭りは何で特別ですか？ 1年に1回で、はい。大阪で多分一番有名はい。な3000発の花火。 3000発の。パンパンパン。ああ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前は何ですか？お名前は上野すずです。天神祭りの一番好きなところは何ですか？初めて来たのでちょっと不明なんですけど、祭りが楽しかったからです。あ、そうですか。あ、そうですか。そう、今日は初めてですね。今日初めて、人生で初めてです。初めてです。多分はい。なぜこのお祭りは一番特別なんですか？花火が上がるからです。3000発、3000発。3000発。お祭りの一番楽しみはどれで何ですか？花火。花火。花火好きですか？いや。大丈夫。ありがとうございます。いや。दोस्तों, ये लाख जो हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं हानाबी का। 7:30 बजे हानाबी शुरू होगी और सबको दिखेगा यहीं से हानाबी का फेस्टिवल, फायरवर्क। ये देखिए हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं कब हानाबी स्टार्ट हो। दोस्तों वो देखिए आग लगा दी गई है नदी में। आसमान, खुले आसमान के नीचे मुझे चाहिए जगह, क्योंकि वहीं से दिखाई देगा, पेड़ वगैरह से फिर छुप जाएगा। दोस्तों जब ये होता है तो प्रशासन की पूरी देख रेख में होता है, हर चीज़ वहाँ रहती है, सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग। दोस्तों ड्रोन शो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
दोस्तों बहुत ही वाहियात जगह आ गए थे हम लोग। यहाँ से हनाबी देख रहे हैं आप, बहुत ही बुरा दिख रहा है। अपार्टमेंट आ जा रहा है बीच में, उसके बीच से दिख रहा है, तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स नहीं आ पाएगी। और हर साल ही होता है, हमेशा आते हैं। हमारे ऐसे दिवाली पे, होली पे हम लोग बम पटाखे फोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है इसका। देखने में खूबसूरत लगता है वाकई, इसलिए लोग आते हैं, बहुत आते हैं देखने। इन लोगों का एक प्रॉपर कल्चर का पार्ट है हनाबी। बेसिकली समर्स में होता है हनाबी। और जैसे आज यहाँ पे था तेंजिन मात्सुरी, तो तेंजिन मात्सुरी के समय हनाबी होता है। छोटी हनाबी है ये, जब मेन आएगा तो उस समय बड़ी हनाबी होगी। अब हम लोग लौट रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं उधर, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और जब तक जाएंगे तब तक ख़त्म हो जाएगा। मैं तो लौट रहा हूँ भैया। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।